देखिए संस्कृत का प्रश्न लेके आ गया जो आज परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए 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 मंगलम पाठ के किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो कठोप उपनिषद से। यथा नद्य नंदमाना, यह गद्यांश किस उपनिषद से है? तो कठोप उपनिषद से है। मंगलम पाठ में कौन मंत्रों का संकलन है? तो पदात्मक। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? आत्मकथा। पटना में किसके समय में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है? तो गुप्त काल के समय में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये कैवें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे सिखों के। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो कूटनीति मत। शुभ नियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? बताइए कमेंट में। शुभ प्लस अनियर। सौंदर्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सस्य। इस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो दानम। पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो घण। मौलिक का प्रकृति प्रत्यय में निम्न में से कौन सा है? तो मूल प्लस ठक। मौलिक मूल प्लस ठक। किस पद में कत्वा प्रत्यय है? तो जित्वा में। स्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तत्वत। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? तो मिथिला का। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। तक यर्ते यद सीमम गृहे अग्नि लग्नो अस्ति किसकी युक्ति है? तो द्वितीय आलसी की। 100% यही आया हुआ है आज का पेपर में। निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो आलसियों को। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? पंडित क्षमाराव। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्री के पद मिलते हैं? 40। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। कृपया 4 बजे में एक सॉल्यूशन आएगा संस्कृत, आप मिला लीजिएगा, इसी में से टकराएगा 100 वाला। 100% 4 बजे में आएगा उसका सॉल्यूशन, आप मिला करके देख लीजिएगा। अप करोति पद में कौन सा उपसर्ग है? अप है। उत उपसर्ग किस पद में है? उन्नयन। निर्गत में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? गुण संधि का फर्स्ट होगा अदे गुण। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? उल्लेख उत जोड़ लेख। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एक तत्व भाव से। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? देवता। भारत किसके द्वारा सेवित है? तो इन सभी में से सागरों से, नदियों से, पर्वतों से, सबसे। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? शिक्षा नियम का। निरीक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है? नीर। बी उपसर्ग किस पद में नहीं है? वेदा। उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? उत्तजोच्चारण। परोपकारा में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस उ की। पुरस्कारा पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? पुरा जो कारा। दात्रा का मूल शब्द क्या है? दात्री।
भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो भाणो। तय पद का मूल रूप क्या होगा? तद। अपढ़ किस लकार का रूप है? लड लकार। दृश्य धातु का रूप लिट लकार। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? द्रक्ष्यामि। भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं लिट लकार। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से। विनय किसका नाश करता है? प्रकृति का। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। आतप का अर्थ क्या है? धूप। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। इसको गुरु ने दिया। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कर्म करने से। किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान है? द्वंद्व। नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन है? अपुत्र। यशोधनम में कौन सा समास है? यशोधनम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव होगा। द्विगुत ये होगा यशोधनम। कृष्ण से समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो उपकृष्णम। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? प्रथमा। सर्पात में विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया। पिता पुत्रेण स ग्राम गच्छति वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई? सहार्थे तृतीया। स्वामी दयानंद ने वेदभावस्य की रचना किस भाषा में की? संस्कृत और हिंदी में। DAV विद्यालय की स्थापना 1886 में। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? सीता के लिए। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता को। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। कुंभ करोति डैश। कुंभकार रिक्त स्थान को उचित व्यय से भरे इति।